हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये बताइए। वीडियो शुरू तो खैर मैं करूँगी, जाहिर सी बात है। टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं कैप्शन में और सामने। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए आप लोग कैसे हैं और कैसे का मतलब प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है आपका? हो भी रहा है या फिर बस दिखाने को कॉपी लेकर बैठ गए? करेंट अफेयर सामने खुला है, लाइब्रेरी जा रहे हैं, बट पढ़ाई नहीं हो रही है उस लेवल की। कितने लोग ऐसा मतलब फ़ील कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मेरा वीडियो ज़रूर उस टॉपिक के सराउंड में घूमता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं शायद घर पे भी ना बोल पाऊँ, वो शेयर मैं आपके साथ करती हूँ, राइट? तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या कि पढ़ाई में मतलब जितना मतलब होता है ना, डिस्ट्रैक्शन हद से ज़्यादा आता है यार। मतलब सीरियसली जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, एग्ज़ाम पास में हो, रिज़ल्ट का वेट करना अगर हो, कट ऑफ कितनी जाएगी ये सब हो, ये सारी बातों पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है। 20 दिन 25 दिन बाकी है, तो हमारा लेवल क्या होता है वो हमें भी नहीं पता कि अच्छा हम लोग इतना भी पढ़ सकते हैं, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन वहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम 4 मंथ 3 मंथ ऐसे-ऐसे बाकी हो, तो एक अजीब तरीके से मतलब होता है ना, हम आस-पास ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना लिमिटेड कर लेते हैं, लाइक कि पता नहीं आगे क्या होगा। स्पेशली वो लोग जिनका एक अच्छा खासा जर्नी हो गया है इस लाइन में, इस इस स्ट्रीम में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप सपोज़ कीजिए 6 मंथ से आपने शुरू किया है या 1 साल से शुरू किया है, तो ठीक है यार। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को मतलब छोड़ देना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सोचिए। बट ये तो एक पार्ट ऑफ द टाइम है, आपको तो लगेगा ही, है ना? 6 महीने 1 साल तो लग ही जाते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन में। बट ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने बहुत सारा समय दे दिया है एंड रिजल्ट अभी भी उनके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो उनके उनके लिए तो एक अलग ही चैलेंज है। पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम सीधे वहीं स्ट्राइक करता है कि भाई कुछ गलती तो नहीं हो रही है लाइफ में, कहीं कुछ गलत स्ट्रीम तो नहीं ले लिया, कहीं प्राइवेट ही तो नहीं करना था, यू नो गलती कर दी क्या गवर्नमेंट में आके। इतनी बड़ी बड़ी लाइन भी आ जाती है। ऊपर से जब घर जाओ और सुनने को मिल जाए भाई कि और आगे क्या करना है नहीं करना है, चलो कुछ नहीं कुछ दूसरा देख लो। हमारे घर में तो कुछ ऐसे महान भवी लोग भी हैं जो अब कहते हैं मुझे कि छोड़ो हटाओ ये सब के चक्कर में मत रहो, बैंकिंग वैंकिंग के चक्कर में तुम एसएससी का प्रिपरेशन करो। ठीक है, एसएससी का करो, और भी बहुत सारे बिहार के फॉर्म आते हैं उसका करो प्रिपरेशन। मतलब लग जाओ उसमें। अरे भाई इतना समय है क्या? ये क्या मतलब एसएससी का करो, ये करो, वो करो। मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि एसएससी इज इक्वल टू बैंकिंग। मतलब जनरल कंपटीशन में जितनी चीज़ों की तैयारी होती है ना, सबका इक्वलाइजेशन एक जैसा है। मतलब सारे के सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है। बट वो हमें पता है। कभी आप सब्जेक्ट उठा कर देखिए, आपको पता चलेगा कितना वास्ट डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खैर ये टॉपिक जो लेकर आई हूँ वीडियो का, मैं उस पे फ़ोकस करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उस बीच ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी अभी, जिसमें मैंने सोचा है एक थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं होता है ना कि एक यूट्यूब के थ्रू अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा इनिशिएट करूँ, जिसमें मैं हर दिन आपको एक चैलेंज दूँ। चैलेंज इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि पढ़ाई भले ही ना कर पाएँ कि अरे यार अभी क्या पढ़ूँ? रीज़निंग भी नहीं पढ़ो तो रीज़निंग भी मेरी बढ़िया है, मैथ्स भी मेरी बहुत अच्छी है, इंग्लिश तो भाई साहब पूछो मत, 30 बनाते हैं 29 मार्क्स आता है, ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। सब कुछ तो ठीक ही ठाक है, बस एग्ज़ाम आना है, दे देना है। बट एक्चुअल में जब आप मॉक्स देते हो, जब पजल्स बनाते हो मेंस वाली, तब आपका दिन रात सारा सेम हो जाता है, समझ में आने लगता है कि भाई क्या कमी है, राइट? तो मैंने यही सोचा है कि एक इनिशिएटिव लेती हूँ, जिसमें हर दिन मैं आपको एक टारगेट दूंगी, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए भी होगा। ठीक है, सेम मेरे लिए होगा। और फोकस बीच में बहुत सारे रिक्रूटमेंट आएंगे, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन मेनली फोकस आरआरबी पे ही होगा। लेकिन ईमानदारी से अगर कुछ ही लोग इसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो कुछ ही लोग ही पार्टिसिपेट ले, वो चलेगा। बट ईमानदारी से आपने किया है तभी आप यस बोलिएगा। ये नहीं कि हाँ मैंने नहीं किया और फिर भी बोलते हैं चलो ठीक है मैंने तो इतना कर लिया उतना कर लिया, राइट? तो ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि चैलेंज में बहुत लोग बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं गेम की तरह। जब इसे लो, इंटरटेन की तरह लो, तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को करने में। तो होप कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। और मेरे जैसे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है यार, कहाँ जा रही हूँ मैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ ऐसे चैलेंज गेम में अच्छा खासा पढ़ाई करने में। तो होप आप देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी उसे नेक्स्ट डे से। खैर, अभी जो टॉपिक ये है वो आईडीबी एग्जीक्यूटिव को लेके, बाबा रे बाबा इतनी सारी बातें,
ज्वाइनिंग एक तो आईडीबी एग्जीक्यूटिव का मुझे समझ में नहीं आता यार, जब हमें ज़रूरत है आपकी आईडीबी जो एग्जीक्यूटिव का जो पेपर हुआ है, जब हमें आपकी ज़रूरत है ज्वाइनिंग के लिए, तब आप लोग ज्वाइनिंग डेट नहीं निकाल रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हो आप ऐसा? राइट जब जब जुलाई में पेपर आया था तब हमें ज़रूरत नहीं थी कि भाई रुक जाओ 3 महीने बाद ज्वाइन करना, अभी तो पूरी एग्ज़ाम सीज़न बाकी है। तब तो आपने फटाफट फटाफट 15 दिन में 20 दिन में ज्वाइन करवा दिया, ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब कहाँ हैं आप? प्लीज़ सुने, जिनका भी है जाहिर सी बात है समझ में आता है यार। इवन मैं भी आपकी जगह रहती तो अब बहुत ज़्यादा इट्स हाई टाइम, राइट। अब बहुत ज़्यादा वेट कर लिया आप लोगों ने, तो अब मुझे लगता है इन्हें ज्वाइनिंग डेट अब दे देनी चाहिए। सबसे पहले तो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। आई होप कि 12 मार्च में इन लोगों ने जो आपको डिस्क्रिपेंसी के लिए टाइम दिया था आपने सबमिट कर दिया होगा, होप। और जिनका भी अगर शायद कुछ अगर बचे होंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस वजह से परेशानी आई है और आपने मेल कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बता दिया था कि आपको मेल करना होगा एक काइंड एंड पॉलाइट वे में। तो जो भी हो, तो इनकी जब सब कुछ अब हो गया है, आज आई थिंक आज 12 है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप डिस्क्रिपेंसी का तो अब कुछ देने वाले नहीं है लोग, मेल तो करेंगे नहीं। अब सीधे जो भी आएगी तो वो आपकी ज्वाइनिंग डेट ही आएगी। अब इसके बाद कुछ भी नया कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो ठीक है। लेकिन इस बीच ना एक न्यूज़ आई है, एक्चुअली यूट्यूब पे ही किसी ने कमेंट किया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आई डोंट नो कि उन्हें पता नहीं सही लगेगा या नहीं नाम लेना, बट उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें कुछ बताना है अपने कुछ उन्होंने आरटीआई रिप्लाई लगाया था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए अपना अप्लाई किया था कि हाँ भाई मेरा इतने मार्क्स कम है, तो मेरा वेटिंग लिस्ट कब आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, एक सेकेंड। ये देखिए, मैंने नाम को हाइड कर दिया होगा, मतलब कर दिया, ताकि होता है ना बहुत सारे, मतलब पता नहीं क्या बात है, नाम पसंद भी करेंगे वो दिखाना या नहीं। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, 19/2/2024 उन्होंने, और रिक्वेस्ट फाइल की थी कि उन्होंने पूछा था उनसे कि उनके जो मतलब उनका जो जनरल का कट ऑफ क्या है, 115 है। एक सेकेंड, मैं इसको डूडल पे कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए 115 कट ऑफ गया था और उनके मार्क्स 111 थे, 111। तो उन्होंने कहा था कि पूछा था उनसे कि हाँ भाई इसके बीच कितने सारे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट था कि डीवी और पीआरएमटी को लेके उन्होंने फाइनली सिलेक्शन के लिए इस तरीके से एक क्वेश्चन डाला था। और प्रोबेबल डेट ऑफ पब्लिशिंग फर्स्ट वेटिंग लिस्ट उन्होंने ये पूछा था। ठीक है, तो उधर से रिप्लाई क्या आया है आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिटवीन 111 to 115.75 विच वॉज अ कट ऑफ, उसके बीच 271 लोग हैं, मतलब 271 लोग उस बीच में हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई दिया था, सिंस द रिक्रूटमेंट ड्राइव इज अंडर प्रोसेस नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन बैंक्स रिकॉर्ड, राइट। तो इस जो ये उन्होंने पूछा है डीवी के लिए और पीआरएमटी के लिए, उन्होंने कह दिया सीधे सीधी कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस तरीके का। ठीक है, और थर्ड जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, उन्होंने मुझे मेल किया था तभी मैंने उन्हें उन्होंने मेल से उन्हें मैंने रिप्लाई दिया कि जाहिर सी बात है कि बैंक अपना इतना सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी क्यों रिवील करेगी, होता है ना, अब एक से दो लोग 4 लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने पूछा था कि प्रोबेबल डेट क्या है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की, राइट। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, द इन्फॉर्मेशन सॉल्व बाय यू इज इन द नेचर ऑफ सीकिंग हाइपोथेटिकल आंसर एंड ओपिनियन विच इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 आरटीआई एक्ट 2005। ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है कि आपको कोई बताए कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। जाहिर सी बात है, तो ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बहुत क्लोज मार्क्स से होंगे, लाइक 115 है तो 114 होंगे, 13 होंगे, 10 होंगे, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल ये अंडरस्टूड है मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग का डिस्परेट होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात है ये। जब क्लोज मार्क्स होते हैं तो लगता है भाई कब हमारा ज्वाइनिंग होगा, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट टाइम जब हुआ था 2 महीने के अंदर तो वेटिंग लिस्ट भी आ गई थी फटाफट, 1-2 जो, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये मैंने आपके लिए दिखा दिया कि अगर आरटीआई रिप्लाई करेंगे आप इस तरीके के क्वेश्चन का, तो आपका आंसर बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पेस्ट आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए, मैंने हमेशा ये बात बोला है, ये मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, फटाफट, ताकि टाइम ना लगे आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अपने वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि वेटिंग, अगर ज्वाइनिंग डेट लेट हो रही है, सपोज़ कीजिए अभी तक तो ज्वाइनिंग डेट ही नहीं आई है, तो वेटिंग लिस्ट कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए ज्वाइनिंग डेट होते ही एक तो मतलब बैच शुरू होगा, अगर लास्ट ईयर ये लोग फॉलो करते हैं तो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट भी जल्दी आने वाली है, बहुत जल्द आएगी।
जितना आपका क्लोज होगा उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, आपके आपके कुछ क्वेश्चंस को लेके, आरटीआई ये लगाऊं वो लगाऊं, ये सब चीज़ों को लेके भी हेल्प किया होगा। एंड प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे। प्लीज़ अपनी छोटी सी फैमिली को प्लीज़ बड़ी करें। एंड कोई भी क्वेरी अगर हो इससे रिलेटेड, या फिर कुछ कुछ माइंड में ये चल रहा है, वो बिल्कुल शेयर कीजिए यार। ज़रूरी नहीं है स्टडी रिलेटेड ही आप बात करें, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ को भी लेकर अगर कुछ घर में ये बोला वो, मतलब कुछ भी आपको लगता है जिससे दिल हल्का हो जाए, वो ज़रूर क्लियर कीजिए, और ज़रूर कमेंट के थ्रू मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। आई नो कि ये कौन सा फेज़ है लाइफ का, किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल आपकी आपसे बात कर, अगर अगर मैं थोड़ी भी अगर हेल्प कर पाई तो आई फील सो गुड। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।